आओ आओ बहुओं, कब से मैं चाहती थी कि मेरे एक बेटे की शादी हो और मौका देखते ही पंडित जी ने मुझे अपनी दोनों बहू के दर्शन करवा दिए। अब मैं चिंता मुक्त हूँ, गंगा नहाऊंगी। दोनों बहू गृह प्रवेश करके अंदर आती हैं। इसके बाद उन चारों की अंगूठी ढूंढने की रस्म हो जाती है। अरे वाह, मैं तो इसमें जीत गई, लेकिन बेचारी काली देवरानी मेरे देवर जी से हार गई। वैसे माँ जी, अभी आप चंद मिनट पहले कह रही थी कि मैं गंगा नहाने जाऊंगी। अरे मैं एक अमीर घर से आई हुई गोरी चिट्टी बहू हूँ, आपकी समझ आता है, लेकिन ये कल्लो माई, इसमें आपको ऐसा क्या दिख गया जो मेरे देवर जी की शादी आपने इससे करवा दी? ये तो मेरे बराबर में खड़े रहने के लायक भी नहीं है। बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं मानती हूँ कि शोभा बहू रंग रूप से काली है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वह तुम्हारे बराबर नहीं रह सकती। देखो, इस बात को स्वीकार कर लो, क्योंकि अब तुम इस घर की देवरानी जेठानी हो, तो ऐसे काले गोरे की लकीर खींचकर सिर्फ अशांति फैलेगी। माँ ने बिल्कुल ठीक बोला। माया, घर में 5 जने हैं, प्यार से रहेंगे तो अच्छी बात है। सब अपने अपने कमरे में आराम करते हैं। हफ्ता गुजर जाता है। सास दोनों बहू को घर में सेटल करने के लिए उन्हें काम बताती है और काम में मदद करवाती है। फिर एक दिन कहती है, चलो भाई, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी। अब तुम्हें घर का खाना बनाना है, घर का काम, सब कुछ कैसे होता है, कैसे करना है, सब बता दिया। अब इस घर की जिम्मेदारी तुम दोनों के हाथ में है। मुझे कल शाम को सुगंधा बहन का फोन आया था। मेरे गाँव के ही लोग हैं। वो लोग तुम लोगों की शादी में आ नहीं पाए थे, इसलिए वो 2 दिन बाद घर आ रहे हैं। और मैं चाहती हूँ वो गांव के हैं तो थोड़ा चूल्हे वाला खाना भी खाएं और गैस वाला भी। तो बता दो, तुम दोनों में से चूल्हे पर खाना कौन पकाएगा और गैस पर कौन? मैं तो चूल्हे पर बिल्कुल खाना नहीं बनाने वाली। कौन बैठे मिट्टी वाले चूल्हे पर खाना बनाने, और धुएं से मेरी स्किन काली हो गई तो नहीं नहीं नहीं। माँ जी, मैं क्या कह रही थी, आप तो जानती है मैंने कभी चूल्हे पर काम किया नहीं है। हाँ, मैं गैस पर काम अच्छे से कर लेती हूँ। और फिर देवरानी जी तो काली हैं, तो उन्हें चूल्हा दे दीजिए, क्योंकि अगर मैं चूल्हे पर काम करूंगी तो मेरी स्किन मेकअप दोनों खराब हो जाएगा, जिसका मैं 1% भी चांस नहीं ले सकती। इसलिए मैं गैस पर काम कर लूंगी। मुझे चूल्हे पर काम करने से कोई ऐतराज नहीं है माँ जी। मुझे चूल्हे पर भी खाना बनाना आता है। जब हमारे घर पर सिलेंडर खत्म हो गया था तो हमने काफी समय तक चूल्हे पर ही खाना पकाकर खाया था, और मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। ठीक है छोटी बहू, तुम चूल्हे पर खाना बनाना और बड़ी बहू तुम गैस पर रसोई में खाना बनाना। शोभा बहू, तुम ऐसा खाना बनाना कि गांव के लोगों के हिसाब से जिसे खाते ही वो खुश हो जाएं। और माया बहू, तुम थोड़ा शहरी तौर तरीके का खाना बनाना। मेरे मेहमान दोनों बहू के हाथ का खाना खाकर खुश हो जाएं और खूब सारा आशीर्वाद दें। जी माँ जी, ऐसा ही होगा। फिर दोनों बहू वापस रसोई में खाना बनाने जाते हैं। तभी माया ताना कसते हुए कहती है, बना लो, आज और गैस पर खाना बना लो। उसके बाद कल तुम्हें दिन भर बड़े बड़े पतीलों में गांव वाले लोगों के लिए खाना बनाना है। चूल्हे की धुएं में जलोगी, जिससे तुम्हारी स्किन और भी ज्यादा काली लगेगी और खाना बनाते बनाते थक जाओगी। पहले तो चूल्हे को जलाने में ही तुम्हारा आधा घंटा निकल जाएगा। मेरे गैस पर तो 2 स्टोव है, मैं काम कर लूंगी, पर तुम एक ही चूल्हे पर कितना खाना बनाओगी? जेठानी जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैं पहले चूल्हे पर खाना बना लूंगी, आपसे 1 घंटा पहले खाना बनाना शुरू कर दूंगी, ताकि मेरा खाना बन जाए। और मुझे अपनी स्किन की इतनी परवाह नहीं है। आप ही खुद को मेंटेन करके रखिए, मेरे लिए माँ जी की खुशी मैटर करती है। ओहो, ब्लैकबेरी देवरानी को बुरा लग गया, तभी तो मुझे इतना ठंडा जवाब दे रही हो। कोई और होती तो रो पड़ती और मुझे सुना देती, पर तुम्हारे बस की बात नहीं है। जेठानी जी, मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ, आप मुझसे बड़ी हैं। मेरी चुप्पी को गलत मत समझिए। अच्छा, ऐसा भी है क्या? वेल, मैं तो आराम से उठूंगी और आराम से 2 गैस पर खाना बनाऊंगी, वरना मुझे डार्क सर्कल्स हो जाएंगे। तुम करो, तुम्हें जो भी करना है। जेठानी जी, आपको पता है आपसे बात करते करते मैंने खाना बना दिया है, लेकिन आपकी सब्जी अभी तक सिर्फ कट रही है। अब माँ जी कैसे रोटी खाएंगी? माया अपने हाथों में चाकू सब्जी को देख गुस्से से चाकू पटक देती है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही मुझे अपनी बातों में फंसा रही थी ना, जिससे माँ जी मुझे सुनाए। नहीं दीदी, आपने ही मुझसे ऐसी बातें करना शुरू किया था, पर शायद आपका ही अपने मकसद से निशान हट गया। पर आप चिंता मत करो, मैं माँ जी को भुजिया से रोटी खिला दूंगी। ये सब्जी आप शाम को बना देना। कोई जरूरत नहीं है, ये सब्जी अभी बनेगी और मैं तभी खाना खाऊंगी। शोभा अपना बनाया खाना अपनी सास को दे देती है, जिसे खाकर वो बहुत खुश होती है। वाह बहू, खाना तो तुम बहुत अच्छा बनाती हो। इतने दिन में मैं जान ही गई हूँ, लेकिन कल चूल्हे पर खाना कौन सा बनाओगी? बस माँ जी, आप देखते जाइए, मैं वैसा ही खाना बनाऊंगी जैसे वो गांव के लोग पसंद करते हैं। ठीक है बहू। ये सुन गोरी जेठानी दूर खड़ी अपने दांत पीसती है और अपने कमरे में जाकर मेकअप करने लगती है। इस कल्लो देवरानी के चक्कर में रहूंगी ना, तो ना मैं अपना मेकअप कर पाऊंगी और ना ही मैं अपना खाना बना पाऊंगी। सुबह से मैंने एक बार भी टचअप नहीं किया। मेरा मेकअप कितना क्रैंकी हो गया है।
वो तो शुक्र है घर पर अभी मुझे किसी ने ऐसी हालत में नहीं देखा। अपने आप को सेट कर लेती हूँ। फिर मेकअप करने के बाद माया थोड़ा म्यूजिक सुनती है और अपना पूरा दिन बिता देती है। अगले दिन वह लेट उठती है। वहीं काली बहू से 2 घंटे पहले उठकर खाना बनाना शुरू कर देती है। चलो अच्छा है, मैंने आलू उबाल कर रख लिए हैं। इसका मैं चोखा बना दूंगी और साथ में मैंने बैंगन भी भून लिया। इसका बैंगन चोखा बना दूंगी। बस भात रोटी साग भी बनाना रहता है। अरे बहू, तुमने चूल्हे पर बनाना शुरू भी कर दिया और तुम्हारी जेठानी तो अभी तक सो रही है। इतनी जल्दी क्यों उठी? आराम से खाना बनाती। अरे माँ जी, मेरे पास एक चूल्हा है इसीलिए जल्दी उठी हूँ ताकि 2 चीजें एक्स्ट्रा बना लूँ। जेठानी जी तो 2 गैस पर खाना बनाएंगी ना। ओहो बहू, तुझे तो खांसी आ रही है, तू कैसे खाना बनाएगी चूल्हे पर बैठकर? कोई बात नहीं माँ जी, मैं खाना बना लूंगी, मुझे इसकी आदत है। ये देख कोकिला चली जाती है। कुछ देर बाद माया आराम से अपना फेस वॉश करके क्लिंजिंग करके रसोई में खाना बनाने जाती है और गुनगुनाते हुए खाना पकाती है। अरे वाह माया रानी, तू तो अपनी देवरानी से भी आगे निकली। एक गैस पर मटर पनीर बना ली और दूसरे पर मलाई कोफ्ता। अब इन दोनों के बनते ही पूरी कचौड़ी और एक स्वीट डिश बना दूंगी। ओहो, मैंने तो अपना मेकअप देखा ही नहीं। जल्दी से जाकर देखती हूँ, कहीं बीच में ही मेहमान आ गए तो। अपनी स्किन का भी तो ख्याल रखना है। माया ये कहकर अपना मेकअप ठीक करने कमरे में चली जाती है और 10 मिनट में ही वापस लौट आती है। उसकी सब्जी बन जाती है और दूसरी चढ़ा देती है। तभी कोकिला आती है। बड़ी बहू, तेरा खाना बना या नहीं, या इतनी देर से बस मेकअप ही कर रही है? ओहो माँ जी, मैं आपकी काली छोटी बहू की तरह नहीं हूँ। अब मेहमान आएंगे तो मुझे खुद को भी तो अच्छे से रखना पड़ेगा और खाना तो बन ही रहा है। चलो ठीक है, मैं बाहर की व्यवस्था कर लेती हूँ। ऐसा कहकर शोभा बाहर की व्यवस्था करती है और एक तरफ काली बहू चूल्हे पर देसी गांव वाला दाल भात चोखा लिट्टी बनाकर तैयार कर लेती है। वहीं गोरी बहू अपने मेकअप और खुद को अच्छा रखने के लिए बार बार बीच में खाना बनाती है और फिर मेकअप ठीक करने जाती। इसी चक्कर में उसका खाना जल जाता है, लेकिन उसे इतना पता नहीं चलता और वहीं खाना सबके सामने वो पेश कर देती है। दोनों बहू सबको खाना परोस देती है। तभी सुगंधा गोरी बहू के हाथ का खाना खाकर थूक देती है। छी, ये खाना किसने बनाया? इतना बकवास और जला हुआ खाना। हाँ वही तो, पनीर जल रहा है, मटर कच्ची है और मलाई कोफ्ते में वाह वाह वाह, छोटी बहू तुमने तो खाना बहुत टेस्टी बनाया है। मतलब बिल्कुल मेरे घर और गांव जैसा। चूल्हे की रोटी में चूल्हे की खुशबू है, सब्जी में स्वाद है और चोखा उसका तो अच्छे से चूल्हे के अंदर भुना है। अरे भाई साहब, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। सच में शोभा बहू, तुम्हारे रंग रूप से लोग तुम्हें धिक्कारते होंगे। अभी तुम्हारे बारे में मैं ऐसे ही सोच रही थी, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। गोरी बहू जितनी गोरी है उसे गैस पर भी खाना बनाना नहीं आता, उसे मेकअप से फुर्सत नहीं है। लेकिन तुम्हें अपने रंग रूप की चिंता ना करके तुमने सादगी से चूल्हे पर खाना बनाया, मानना पड़ेगा। देखा, यही तो मेरी छोटी बहू की खूबी है। देखिए, आप सबने मेरी तारीफ की, मुझे अच्छा लगा, लेकिन आपने जेठानी जी की मेहनत से बने खाने को नहीं देखा। हाँ, उन्होंने अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए खाने पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे खाना उन्होंने दिल से बनाया था। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे कहती हूँ, मेरी जेठानी जी से नफरत मत कीजिए। आप हमें दोबारा मौका देंगे तो हम दोनों फिर से आपको अच्छा खाना बनाकर खिलाएंगे। देखा सब लोगों ने, छोटी बहू बहुत समझदार है जो अपनी जेठानी के लिए भी खड़ी हो रही है। माया, तुम बहुत भाग्यशाली हो। ये देखकर माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मैंने तो ना जाने तुम्हें क्या क्या कह दिया शोभा, लेकिन इसके बाद भी तुमने मुझे प्यार और सम्मान दिया। अब मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ, बाहर की नहीं अंदर की खूबसूरती को निखारना चाहती हूँ। जरूर दीदी, ऐसा ही होगा। प्रिय दर्शकों, मेरी गोरी बहू तो सही लाइन पर आ गई और अब दोनों खुशी खुशी एक साथ एक ही रसोई में खाना पकाएंगी। चेहरे की खूबसूरती से ज्यादा मन की खूबसूरती अच्छी होनी चाहिए। देखा दोस्तों आपने, किसी के दिल में कितनी भी नफरत हो, अगर आप हमेशा उससे प्यार से ही पेश आएंगे तो एक दिन उसका दिल जरूर बदल जाएगा। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा कि काली देवरानी के प्रति गोरी जेठानी का व्यवहार कितना खराब था, लेकिन कई देवरानी का व्यवहार सही होने के कारण अंत में गोरी देवरानी का व्यवहार भी उसके प्रति अच्छा हो गया। आपको इस कहानी में कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ, बाहर की नहीं अंदर की खूबसूरती को निखारना चाहती हूँ। जरूर दीदी, ऐसा ही होगा। प्रिय दर्शकों, मेरी गोरी बहू तो सही लाइन पर आ गई और अब दोनों खुशी खुशी एक साथ एक ही रसोई में खाना पकाएंगी। चेहरे की खूबसूरती से ज्यादा मन की खूबसूरती अच्छी होनी चाहिए। देखा दोस्तों आपने, किसी के दिल में कितनी भी नफरत हो, अगर आप हमेशा उससे प्यार से ही पेश आएंगे तो एक दिन उसका दिल जरूर बदल जाएगा। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा कि काली देवरानी के प्रति गोरी जेठानी का व्यवहार कितना खराब था, लेकिन
कई देवरानी का व्यवहार सही होने के कारण अंत में गोरी देवरानी का व्यवहार भी उसके प्रति अच्छा हो गया। आपको इस कहानी में कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।